बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्वैपिंग ऑफ टू नोड्स इन अ लिंक्ड लिस्ट। हम इस काम के लिए डबल लिंक्ड लिस्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दे आर इजी टू ट्रेवर्स एंड मैनिपुलेट थ्रू। तो सबसे पहले तो हम जो है वो डबल लिंक लिस्ट को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो डबल लिंक लिस्ट के अंदर जो है ना वो चार मेजर चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। एक हमारे पास ये नोड होता है, इस नोड के अंदर एक उसकी आईडी पड़ी हुई होती है जो उस नोड को डिफ्रेंशिएट करता है बाकी नोड्स के साथ। एक उसका नेक्स्ट पॉइंटर होता है और एक उसका प्रीवियस पॉइंटर होता है। जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो अपने से नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है और सिमिलरली जो प्रीवियस पॉइंटर है वो अपने से प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है। ऐसे ही हमारे पास एक पॉइंटर होता है फर्स्ट जो कि हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और एक ऐसा पॉइंटर होता है लास्ट जो कि लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। यहाँ पे ये बात याद रखना ज़रूरी है कि लास्ट निकालना कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हम इसको एक अलग से पॉइंटर बनाएं, लेकिन हम एफिशिएंसी के लिए ताकि हम जल्दी जल्दी जो है वो नोड्स ऐड कर सकें लिस्ट के एंड पे हम एक लास्ट पॉइंटर रखते हैं ताकि हम लास्ट नोड के नेक्स्ट में ही नया पॉइंट नया जो नोड है वो बना लें। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो गौर करने लायक है वो ये है कि जो पहला नोड होता है उसका प्रीवियस हमेशा नल होता है। इसी तरह अगर किसी भी नोड का नेक्स्ट जो है वो नल होगा तो वो हमेशा हमारे पास लास्ट नोड होगा। स्वैपिंग पढ़ने लगे हैं तो उस पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जो कि हम पहले ही देख लेते हैं। वो ये है कि जो मेरे पास पहला नोड है वो फर्स्ट नोड हो। इस केस में जब भी आप जो है वो प्रीवियस पॉइंटर जो है वो लेके मतलब प्रीवियस नोड लेने की कोशिश करेंगे तो वो एक नल वैल्यू रिटर्न करेगी जिसकी वजह से एक सेगमेंटेशन एरर आ जाएगा। नोड का नेक्स्ट नोड निकालने की कोशिश करेंगे और उसका प्रीवियस पॉइंटर लेने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी आपके पास एक नल वैल्यू आएगी जिसकी वजह से एक सेगमेंटेशन एरर आ जाएगा। जो और एट लास्ट जो दो नोड्स हमने जो है वो स्वैप करने हैं वो कंसेक्टिवली एक दूसरे के आगे पीछे पड़े हैं। तो जब भी मैं इस नोड के नेक्स्ट में नोड 2 रखने की कोशिश करूंगा तो ये अपने आप को ही पॉइंट करना शुरू कर देगा और एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगी जिसकी वजह से जो इससे अगले वाली लिस्ट है वो हमारे पास लॉस्ट हो जाएगी। साइमल्टेनियस स्वैप में क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ही लिस्ट के दो डिफरेंट पोर्शन हैं। एक जिसमें हमारे पास नोड्स हैं जिनकी आईडी 1 2 3 है और उसी लिस्ट के आगे कहीं जो है वो ये नोड्स पड़े हुए हैं 7 8 और 9। अगर मैंने इनको साइमल्टेनियसली स्वैप करना है उसका मतलब ये है कि मैं 8 को जो है वो 2 की जगह रख रहा हूँ और 2 को 8 की जगह रख रहा हूँ। अब ये एक दूसरे की जगह रखने से क्या मुराद है? किसी भी जो नोड होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो डिपेंड करती है कि उससे प्रीवियस नोड किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है और उसे नेक्स्ट नोड किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली उस नोड का नेक्स्ट किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है और उस नोड का प्रीवियस किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैंने फिजिकली यहाँ पर डायग्राम में उठा के रख लिया है, लेकिन चूंकि जो पॉइंटर्स हैं वो अभी भी अपने स्पेसिफिक नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो लिस्ट के अंदर जो है वो 2 और 8 की जगह जो है आपस में चेंज नहीं हुई। तो हमने जो है वो अगर हम साइमल्टेनियसली इनको चेंज करेंगे तो हमने जो है वो इन सारे जो पॉइंटर्स होंगे इनकी वैल्यू जो है वो चेंज करनी है। अब इस चेंज को करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर जो है वो इन नोड्स को इन पॉइंटर्स को जो है वो चेंज करें ताकि हमारी कहीं से भी लिंक किसी भी लिस्ट का जो कोई भी लिंक है वो ब्रेक ना हो। लेकिन ये काम जो है बहुत ज़्यादा टीडियस है और कंफ्यूजिंग है। तो उसका आसान तरीका ये है कि हम इन 6 डिफरेंट जो नोड्स हैं इनको 6 डिफरेंट रेफरेंसेस से जो है वो रेफ़र करें और फिर हम एज़ पर नीडेड एज़ हमारी रिक्वायरमेंट जो है इनको जो है वो आपस में चेंज कर लें पॉइंटर्स यूज़ करके। तो हम एक कोड का स्निपेट देख लेते हैं जहाँ पे मैंने एक फंक्शन जो है वो बनाया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, जहाँ पे मेरे पास उसका नाम वर्ड स्वैप सिंबल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद ये है कि इसके अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, दोनों जो हैं वो नोड के आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसमें जो ये दो नोड्स हैं ये वो वाले नोड्स हैं जो आपस में स्वैप होने हैं। तो इसके बाद हम जो है वो एक छोटा सा चेक लगाते हैं जिसके अंदर अगर तो नोड 2 का जो प्रीवियस है वो नल है, इसका मतलब ये है कि नोड 2 जो है मेरे पास फर्स्ट नोड है, या नोड 2 जो है वो डायरेक्टली बिहाइंड पड़ा है नोड 1 के। तो मैं नोड 1 और नोड 2 की वैल्यूज आपस में चेंज कर लेता हूँ, मतलब इनकी जो अंदर रेफरेंस स्टोर की हुई है उनको आपस में चेंज कर लेता हूँ। ये हमने इसलिए किया है ताकि फर्दर डाउन द कोड जब हम फर्स्ट पॉइंटर या लास्ट पॉइंटर चेक कर रहे हो या ऐसे केस हो जहाँ पे दोनों जो नोड्स हैं वो कंजेक्टिवली पड़े हैं तो हमें उसको जो है वो अलग से देखना ना पड़े। हम एक ही कोड एक ही दफ़ा चेक करें ताकि हमारा जो है नीचे कोड जो है वो रिलेटिवली स्ट्रीमलाइन हो जाए।
उसके बाद मैंने पहले बताया था कि जब भी कोई नोड जो हैं वो मेरे पास इस तरह पड़े हुए होंगे, जैसे कि पिछली डायग्राम में हमने देखा, तो इन नोड्स में जो ये पॉइंटर्स पड़े हुए होते हैं, इनको या तो हम एक सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत टीडियस काम है। दूसरा तरीका ये है कि हम इन 6 के 6 नोड्स को डिफरेंट पॉइंटर्स के साथ रेफर कर दें, ताकि हम जो है वो कंफर्टेबली जो है अब एज पर रिक्वायरमेंट अपने पॉइंटर्स को चेंज कर सकें। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है कि हमारे पास ओरिजिनल नोड तो पड़े थे, नोड 1 नोड 2, हमने उनके जो प्रीवियस हैं उनको भी डिफरेंट पॉइंटर्स में सेव कर लिया है। प्रीवियस वन जो है वो नोड 1 का प्रीवियस है, नेक्स्ट वन नोड 1 का नेक्स्ट है, सिमिलरली प्रीवियस 2 और नेक्स्ट 2 नोड 2 के लिए है। इसके बाद हम एक चेक करते हैं कि क्या मेरे पास नोड 1 जो है वो फर्स्ट नोड तो नहीं। अगर हमारे पास नोड 1 जो है वो फर्स्ट नोड है, तो हम जब भी प्रीवियस वन की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एक नल वैल्यू को जो है वो चेक करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे हमारे पास एक सेगमेंटेशन एरर आ जाएगा। यहाँ पे एक सेगमेंटेशन एरर आ जाएगा इस जगह पे, जो कि ये कोड लिखा हुआ है। तो इस सेगमेंटेशन एरर को जो है वो अवॉइड करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि अगर मेरा जो है वो नोड 1 जो है वो फर्स्ट नोड है, तो मैं सिम चुप करके जो है वो नोड 2 की जो वैल्यू है उसको फर्स्ट नोड में सेव कर देता हूँ, या जो प्रीवियस वन का नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो नोड 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास जो है वो नोड 2 जो है उसका नेक्स्ट जो है वो नल है, मतलब नोड 2 मेरे पास लास्ट नोड है, इस केस में भी हम यही काम करेंगे कि अगर तो नोड 2 लास्ट नोड है तो लास्ट नोड की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और नहीं है तो फिर जो हमारे पास नोड 2 का नेक्स्ट पॉइंटर होगा, नेक्स्ट नोड होगा मतलब नेक्स्ट 2, उसका प्रीवियस पॉइंटर जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो प्रीवियस जो हमने चेक्स किए थे उनमें मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है वो, अगर मेरा प्रीवियस वन है उसके नेक्स्ट में हमने नोड 2 डाल दिया है, और नोड जो 2 का नेक्स्ट था, मतलब कि मेरे पास एंड 2 था, उसके मैंने प्रीवियस के अंदर जो है वो नोड 1 डाल दिया। तो अब इस कोड में यहाँ पे जो कोड कंटिन्यू हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है हम इसको साथ साथ फॉलो करते हैं। ये कहता है कि अगर नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2 पड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों कंसेक्टिव पड़े हुए हैं, तो मेरे पास नेक्स्ट 1 की और प्रीवियस 2 की वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास रिडंडेंट हो जाती हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम जो है वो सिंपली जो है वो नोड 2 के नेक्स्ट में नोड 1 डाल देते हैं, और नोड 1 के प्रीवियस में नोड 2 डाल देते हैं, जो कि आगे फर्दर वैसे सॉल्व हो जाता है। बाकी जो कोड है वो सिमिलर रहता है। तो हम आगे इस वाले कोड को फॉलो करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए क्या हो रहा है। तो प्रीवियस 2 के नेक्स्ट में नोड 1 डाल दिया, प्रीवियस 2 के हमने नेक्स्ट में 1 डाल दिया, और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट 1 के प्रीवियस में नोड 2 डाल दिया, नेक्स्ट 1 के प्रीवियस में नोड 2 डाल दिया, नोड 1 के प्रीवियस में प्रीवियस 2 डाल दिया, नोड 1 के प्रीवियस में प्रीवियस 2 डाल दिया, और नोड 2 के नेक्स्ट में नेक्स्ट 1 डाल दिया, नोड 2 के नेक्स्ट में नेक्स्ट 1 डाल दिया। और फिर एंड पे हमने जो है, जो कि मेरे पास वैल्यूज़ होनी ही होनी थी, ये थी कि नोड 1 के नेक्स्ट वैल्यूज़, नोड 1 की नेक्स्ट वैल्यू में मैंने जो है वो नेक्स्ट 2 की वैल्यू डाल दी, और सिमिलरली नोड 2 के प्रीवियस में मैंने प्रीवियस 1 की वैल्यू डाल दी। तो इस तरह ये कोड जो है वो दो जो हमारे पास नोड्स थे उनको आपस में स्वैप कर देता है। जो प्रीवियसली हमने कोड की स्निपेट्स देखी हैं वो कोड आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसके साथ टिंकर करके चेक कर सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। और दूसरा ये है कि उसके अंदर एक जगह पे एक छोटा सा एरर है जो कि आप ढूंढ के उसको ठीक कर सकते हैं, छोटा सा चैलेंज आई गेस। तो उसके बाद हम एक और तरीका देखते हैं शॉपिंग का, वो ये है कि हम दो डिस्टिंक्ट मूव करें। एक हम ये काम करें कि हमारे पास जो दो नोड्स हैं, यहाँ पर भी 2 और 8 को हम आपस में स्वैप करना चाहते हैं, तो मैं 8 को उठा के 2 के नेक्स्ट में रख दूँ, और 2 को जो है फिर उसके बाद मैं उठा के 7 के नेक्स्ट में रख दूँ, तो मेरे पास जो है वो ये दोनों नोड्स इफेक्टिवली स्वैप हो जाएंगे। इसका मकसद ये है कि मैं जो है वो नोड 2 और 8 को मैंने स्वैप करना था, तो मैं नोड 8 को जो है वो नोड 2 के आगे मूव कर दूं, और फिर उसके बाद मैं 2 है उसको जो है वो जो नोड 8 था उसका प्रीवियस यानी नोड 7 है उसके नेक्स्ट में रख दूं, तो मेरे पास इफेक्टिवली जो है ये दोनों नोड आपस में स्वैप हो जाएंगे।
हम जो है वो कोड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है मूव के नाम से, जो एक नोड की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं, टू मूव का और मूव आफ्टर का। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने जो है एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाया टू रिटर्न के नाम से, जिसके अंदर हमने टू मूव का प्रीवियस रख दिया है। ये यहाँ पे क्यों रखा है इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन हमने उसके बाद जो है वो एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाया नल के नाम से, जो कि हम फर्दर आगे जाते हुए यूज़ करेंगे। तो हम एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं, जिसके अंदर मेरे पास ये P1 है, उसके बाद ये जुड़ा हुआ है हमारे वन नोड से, और ये हमारा जुड़ा हुआ है N1 से। यहाँ से अब देख लें कि मेरा जो वन है ना, ये इसमें टू मूव है, और जो मेरा P2 हो गया, टू हो गया मेरा है मूव आफ्टर। ये कुछ यूँ काम करेगा। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम इसी कोड को फॉलो करेंगे। तो कहता है कि टू मूव इज़ फर्स्ट नोड है। अगर मेरे पास टू मूव जो है फर्स्ट नोड है, तो इसका मतलब कि ये पॉइंटर यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ। तो वो सिंपली जो है ना, वो फर्स्ट नोड की वैल्यू जो है ना, वो टू मूव से चेंज करके सीधा N1 को दे दे। N1 जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको फर्स्ट में रख देगा, तो हमारे पास ये वाली जो है वो पार्ट स्किप हो जाएगा। अगर ये ऐसे नहीं है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये फर्स्ट पॉइंटर नहीं है, इससे पीछे एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, तो जो ये वाला कोड है, ये एल्स वाला, ये वाला, तो यहाँ पे हमने टेम्प जो बनाया था उसको हमने टू मूव प्रीवियस इसको दी वैल्यू। उसके बाद हमने जो है वो कहा कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हमने इससे डायरेक्ट जोड़ दिया, और फिर उसके बाद जो है वो इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो इससे हम जोड़ेंगे, लेकिन वो काम हमने अभी नहीं किया। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। वो कहता है कि अगर टू मूव का नेक्स्ट जो है वो नल है, मतलब ये टू मूव जो है इसका यहाँ पे ये वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टू का टू मूव का नेक्स्ट है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो अगर हम यहाँ से टू मूव निकालेंगे तो ये हमारे पास P1 जो होगा ये लास्ट वैल्यू बन जाएगी। तो ये यही काम यहाँ पे हो रहा है कि टू मूव जो प्रीवियस है उसको हमने लास्ट वैल्यू बता दिया। लेकिन अगर जो है मेरे पास इसकी जो है वो, ये अगर यहाँ पे आगे देख लें, एल्स के अंदर अगर चला जाता है, मिसाल के तौर पे ये नोड यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो कहता है कि टू मूव का जो नेक्स्ट है ना, उसको हमने टेम्प प्रीवियस के जो टू मूव के प्रीवियस से जोड़ दिया। तो मतलब कि इसका जो प्रीवियस है ना, उसको मैंने इसके प्रीवियस के इक्वल कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि इसको बाईपास करके ऐसे नोड बन गया। अब मेरे पास ये वाला नोड जो है वो फ्री हो गया। अब मैंने इसको मूव करना है इसके आगे। हम देख लेते हैं, टू मूव का नेक्स्ट हमने मूव आफ्टर का नेक्स्ट कर दिया। मतलब कि मूव आफ्टर ये है, टू मूव ये है, और ये मेरे पास N2 है, ये भी N2 होना चाहिए। तो अगर ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये भी इसकी तरफ पॉइंट करना शुरू हो गया। उसके बाद हमने जो है टू मूव का प्रीवियस मूव आफ्टर कर दिया, इसका प्रीवियस मैंने ऐसे पॉइंटर लगा दिया। वो कहते हैं अगर मूव आफ्टर का नेक्स्ट नल है, अगर मूव आफ्टर का नेक्स्ट मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो नल है, तो हम कहेंगे कि मेरा जो ये है ये मेरे पास लास्ट नोड है। लेकिन अगर मेरे पास जो है वो टू मूव आफ्टर जो है, मूव आफ्टर की जो वैल्यू है वो नल नहीं है, मतलब यहाँ पे एक नोड अवेलेबल है, तो इस नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर होगा वो हम टी एम के इक्वल कर देंगे, टू मूव के इक्वल कर देंगे। वो हमने इसको ये कर दिया। उसके बाद हमने जो है मूव आफ्टर का नेक्स्ट को टू मूव कर देना है, मूव आफ्टर के नेक्स्ट को टू मूव कर देना है, और मेरे पास ये लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कोड में एक चीज़ की कमी रह गई है। वो ये है कि हमने इसको इससे लिंक कर दिया, लेकिन इसको कभी इससे लिंक नहीं किया। लिंक किया हमने, क्या हमने टू मूव के नेक्स्ट को उसके प्रीवियस से लिंक किया? हमने टू मूव के नेक्स्ट को उसके प्रीवियस से लिंक किया है। सही हो गया, ये हमने काम यहाँ पर किया। टू मूव का नेक्स्ट का प्रीवियस टू मूव प्रीवियस कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो
यहाँ पे ऐसे आ गई वैल्यू। उसके बाद चूँकि ये लिंक यहाँ पे हो गया तो ये लिंक हमारा रिमूव हो जाएगा और मेरे पास ये कुछ ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे जो है मेरा P2B भी चला आ रहा है और मेरे पास जो TM है, जो टू मूव थी वैल्यू, वो इसके आगे जो है वो पुट हो गई है। तो उसके बाद हमने एंड पे जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करा रहे थे इसे हम। ये वैल्यू असल में टू मूव हमारा फंक्शन था, उसकी ओरिजिनल प्रीवियस वैल्यू थी ये वाली P1 जो है। ये हमने रिटर्न इसलिए कराया क्योंकि जब हमने स्वैप करना है तो हमने इस वाले को इसके आगे मूव करना है असल में, यहाँ पे मतलब इसको मैंने इसकी जगह मूव करना है तो यहाँ मूव करना है। तो जब मैं इसके आगे मूव करूँगा तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी, जो कि हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये कैसे काम करता है। अब हमने जो है वो एक और फंक्शन बनाया, डिफाइन किया है स्वैप बाय मूव का, जो कि एक वॉइड फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसको दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, नोड 1 का और नोड 2 का। ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये वो नोड्स हैं जिन्होंने आपस में जगह स्वैप करनी है। तो एक हम जो है वो एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया नल, ताकि हमारे पास ये वाला काम कर सकें, जिसमें हमने नोड 1 और नोड 2 की वैल्यू आपस में क्या कहते हैं स्विच करनी होती है। तो ये वही वाला चेक किया कि अगर नोड 2 का प्रीवियस नल है तो वो नोड 1 और नोड 2 की वैल्यूज आपस में स्वैप कर देता है, और अगर नोड 2 का नेक्स्ट में नोड 1 है तो नोड 2 और नोड 1 की जो रेफरेंसेज हैं उनको आपस में स्विच कर देता है। तो नोड 1 में नोड 2 है तो नोड 2 नोड 1 हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगर नोड 1 के इमीडिएटली आफ्टर नोड 2 पड़ा हुआ है तो हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि मेरे पास नोड 1 के बाद नोड 2 पड़ा हुआ है, तो ये अगर मैं इसको यहाँ पे मूव कर दूँ तो मेरे पास नोड 2 के बाद नोड 1 आ जाएगा और मेरे पास जो है ये स्वैप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे दोबारा इसके प्रीवियस के आगे इसको रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके प्रीवियस पे आ गया। तो दूसरा ये है कि मेरे पास जो है वो नोड 2 नोड 1 जो है वो आपस में एक दूसरे के साइमल्टेनियस नहीं पड़े, अलग अलग पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये नोड 2 को नोड 1 के आगे मूव करेगा, मतलब कि नोड 1 है, ये मेरे पास इसका नेक्स्ट है, ये मेरे पास इसका प्रीवियस है, और ये मेरे पास नोड 2 है, ये इसका नेक्स्ट है, ये इसका प्रीवियस है। तो ये एक स्टेप में ये करेगा कि 1 के नेक्स्ट में 2 रख देगा, कुछ यूँ। ये स्टेप ये कहाँ से काम हुआ, ये हमने पीछे मूव का फंक्शन पढ़ा है उससे हुआ। और फिर उसके बाद जो हमने टेम्प में वैल्यू स्टोर की थी, ये वो वाली वैल्यू है जो कि हमने इस मूव वाले फंक्शन ने नोड 2 की प्रीवियस वैल्यू निकाली थी। ये वो वाला जो वैल्यू रिटर्न की ये है। तो अब हमने नोड 1 को टेम्प के आगे मूव कर देना। तो नोड 1 जो है वो ये मेरे पास, अगर इसको मैं टेम्प कह दूँ तो मेरा जो नोड 1 है वो इसके आगे मूव हो जाएगा। तो ये कुछ यूँ हो जाएगी कि प्रीवियस है, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये अफेक्टिवली स्वैप कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला यही वाला 1 जो है यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे आ गया, और इसका जो प्रीवियस था तो बहुत ही गंद मच गया हमारे पास। तो ये यहाँ पे ऐसे अपना जो लिंक है वो मेंटेन कर लेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास स्वैप बाय मूव कुछ यूँ काम करता है कि हम दो स्टेप्स में जो है वो स्वैप करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो सेकंड जो हमारा नोड होता है उसको फर्स्ट नोड के आगे मूव कर लेते हैं, और फिर फर्स्ट नोड को सेकंड नोड के प्रीवियस पॉइंटर के आगे प्रीवियस नोड के आगे मूव कर देते हैं। तो हमारा स्वैप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो आज का टॉपिक ख़त्म होता है ये वाला। तो पोस्ट वीडियो नोट्स कुछ यूँ है कि अगर आपको लगा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया तो काइंडली ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी बात का जवाब दे सकें। दूसरा ये कि अपेरेंटली प्रेजेंटेशन बनाना जो है वो बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोड लिखना इज़ रिलेटिवली इजी, लेकिन एक्सप्लेन करते हुए इज़ डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। एनीवे, इसके साथ साथ मुझे ना इजाज़त। आई हैव बिन अब्दुल्ला हसीब, और मैंने अपनी अच्छी कोशिश की माठी से कोशिश की है कि मैं कुछ समझा सकूं। होपफुली आपको समझ आती होगी। थैंक यू, फी मान।